हाँ जी, नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वापस वही अपनी साइंस की क्लास लेके। जैसा कि साथियों लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आधुनिक वर्गीकरण, उससे पहले अपन ने प्राचीन वर्गीकरण जो कि हमारे केयरलेस लिनियस महोदय का था, उसके बाद अपन ने आधुनिक वर्गीकरण पढ़ा। किसका याद भी करवाया था मैंने आपको कि जब भी आधुनिक वर्गीकरण की बात आए तो बस कोई पूछे आपसे आधुनिक वर्गीकरण तो बस उसको इतना सा बता देना, ऐसे याद कर देना। ऐसे याद करने का मतलब कि हमें आता है। कैसे आता है? अगर आपने याद कर लिया और अपना जो जिसने हमारे से पढ़ा हुआ है, अपनी क्लास अटेंड कर रखी है, वो समझ जाएगा, इसको सब कुछ पता है। आधुनिक वर्गीकरण इसको पता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस क्लास में बताया था जब भी आधुनिक वर्गीकरण की बात आएगी तो आपको सिर्फ इतना सा करना है। ये क्या है? हाथ। ये क्या है? हाथ। ठीक है। इसमें कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। ठीक है। तो आधुनिक वर्गीकरण मैंने आपको कैसे याद करवाया था? पीट कर, और पीटा किससे? हाथ से। इसलिए याद आ गया अपने को वीटकर। क्या आया? वीटकर। और उसका सिद्धांत है, और उसने कितने भागों में बांटा था तो अपने को पता है। एक ऐसे याद करोगे तो 1 2 3 4 5 उंगलियां दिखेगी आराम से, तो पंचचक्र सिद्धांत कहलाएगा और 5 भागों में वो बांटा जाएगा। ठीक है। इतना सा समझ में आ गया? पिछली क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखा करो कि हाँ सर समझ में आ गया, ये डाउट है, ताकि मैं अगली क्लास के अंदर उस डाउट को आपका क्लियर कर सकूँ। ठीक है। कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो उससे क्या है, कमेंट से कि पूरा कम्युनिकेशन बैठता है कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। और रही बात दूसरी की नोट्स की मैं बात कर लेता हूँ। देखो जो जितना मैं लिखा रहा हूँ ये मान के चलिए मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बाकायदा, आपका अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे हूबहू क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से हूबहू क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चाहे एसएससी के एग्जाम की बात कर लें, चाहे अपने स्टेट गवर्नमेंट की कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, ये मान के चल ले आरएस आईएएस जो सब्जेक्ट पेपर होते हैं उनके अंदर भी, और प्री या मेंस पेपर होते हैं उनके अंदर भी जो है, प्री में न्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आपको पता है लैंग्वेज लिखना पड़ता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री जो एग्जाम होता है उसमें आपको पता है कि क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर साफ साफ आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल आपको दिखाऊंगा भी सही, बहुत सारे क्वेश्चन जब अभी आएगा, अपने टॉपिक चल रहे पढ़ेंगे तो जहाँ क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। बहुत सारे देखिए, ये जो साइंस है ज़्यादातर जो है ये मान के चलिए आप कि मेरे हिसाब से तो कुछ ही एक से एग्जाम होंगे गवर्नमेंट्स के जिसके अंदर साइंस शायद नहीं आती हो, बाकी लगभग जितने भी एग्जाम में साइंस वहाँ पर काम में आती है। ठीक है ना। कोई न किसी ब्रांच से अपने साइंस से वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है। और बाकी जनरल नॉलेज तो अपने की इतनी सी होनी ही चाहिए। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आर.एच. व्हिटकर का पंचचक्र सिद्धांत सिर्फ आपको नॉर्मली समझाया कि क्या है ये सिद्धांत, कितने भागों में इसमें अपने जितने भी सजीव है उनको बांटा गया है। तो मैंने बताया था 5 भागों में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई से अपन कहते हैं कवक, ठीक है, और प्लांटी और एनिमल। ठीक है। यानी कि पादप जगत और जंतु जगत, इन 5 जगतों में अपन ने बांटा था। ठीक है। उससे पहले एक चीज मुझे और बतानी थी जो मैं अभी बता देता हूं। उसके बाद मैंने बताया भी था आपको कि मोनेरा और प्रोटिस्टा संघ ऐसे हैं जिनके अंदर एक कोशिकीय और कुछ प्रोटिस्टा के अंदर बहुकोशिकीय भी आ जाती है बहुत सी बार जीव, लेकिन उनके अंदर जो है सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। बाकी अगर वो अंतर ना होते तो मोनेरा जो जगत के जितने भी जीव हैं वो किस में आ जाते हैं? प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर जो उसको समझने के लिए मैं आपको सेल, जिसे अपन कहते हैं कोशिका, ठीक है, वो टॉपिक आपको पढ़ाना जरूरी है। ठीक है। तो आज अपन उसी की शुरुआत करेंगे। 2 लाइनें जो उस टाइम अपन नहीं ले पाए थे किसी कारणवश, तो उनको अपन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन उसी चीज पर चलेंगे जहां अपन लास्ट खत्म की थी क्लास, वहीं से अपन वापस आगे पढ़ेंगे। लेकिन 2 लाइन जो वहां पर नहीं हो पाई थी, वापस अपन मिस कर गए थे, अब वही लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। यहाँ देखो एक हिस्ट्री अपन ने पढ़ी थी, उसमें से वो 2 लाइन छूट गई थी, मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूं आपको कि एक बात आती है यहाँ पर कि जैसे आपको बताया गया कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, पादप विज्ञान का जनक कौन है, वर्गीकरण किसने किया है, कब किया है, ठीक है ना, और कौन कौन से महोदय हैं, कौन कौन जनक बने, ये सारे मैंने बताया आपको। ठीक है। एक जीव विज्ञान को अपन देखो हिंदी में तो कहते हैं जीव विज्ञान, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, सबको पता होगा तो जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी।
अब बायोलॉजी जो है इसके बारे में वो 2 लाइन, ठीक है। बायोलॉजी शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी शब्द जो है किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? शब्द की बात कर रहा हूं, बाकी ये डिपार्टमेंट तो पहले ही चल रहा था, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो 2 महाशय हैं, इन्होंने जीव विज्ञान के लिए जो है बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। उन महाशय को अपने को याद रखना है क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया है। देखो मैंने आपको पहले कह दिया, जहां से मैं बताऊंगा आपको वो सवाल आए हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है थोड़ा, मस्ट मान लीजिए इसको कि कौन से वो बंदे थे, 2 बंदे हैं वो, ठीक है। उन दोनों ने ही इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और कब किया था वो बता देता हूं, चलो। तो बंदे का नाम क्या है? एक तो है लेमार्क। कौन है? लेमार्क, नाम सुना ही होगा आपने। एक है लेमार्क और इसका एक और साथी है। कौन है भैया? इसका एक और साथी है, उसका नाम है ट्रेवी रेनस। क्या नाम है? ट्रेवी रेनस। ये दोनों ही महोदय हैं। इन्होंने जो है जीव विज्ञान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? किसका इस्तेमाल किया? बायोलॉजी का, ठीक है। कब की बात है ये बात है सर 1801 की। कब की है भैया? 1801 की। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। सन वैसे नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान शब्द के लिए, जीव विज्ञान के लिए जो है बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले, बायोलॉजी शब्द मैंने जो बोला उस पर गौर करना है, यानी कि सारा गुड़ गोबर एक कर दो, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना। इस शब्द का इस्तेमाल इसके लिए सबसे पहले किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया है, ठीक है। और ये इनका सन है, इस टाइम इन्होंने किया था, इस्तेमाल किया था, ठीक है। जब ये भी अध्ययन कर रहे थे उस टाइम उन्होंने जीव विज्ञान क्या बोला? बायोलॉजी। क्योंकि बायो का मतलब क्या होता है? जीव। बायो का मतलब क्या होता है? जीव। और यहां थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। बायो मतलब जीव, ठीक है। और लॉजी ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। लॉजी को जो अपन लेते हैं, इसका अर्थ होता है लॉगस। क्या होता है? लॉगस। और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है इसका मतलब? अध्ययन। जैसे कि साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, ठीक है। साइकोलॉजी आपको जितना भी मैं बताऊंगा, डिपार्टमेंट जितने भी पढ़ाऊंगा, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। जब भी अध्ययन की बात आएगी तो आपके लॉगस जो पीछे लगाया जाएगा। बायो मतलब जीव और लॉगस मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? लॉगस, लॉजी का होता है लॉगस और लॉगस का बनेगा आपका हिंदी में क्या बनेगा? अध्ययन, ठीक है। यानी जीवों का अध्ययन, ठीक है। जीवों का अध्ययन। और ये क्या कहलाएगा? आपका जीव विज्ञान। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। बात समझ में आ गई भी? इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब जब भी, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत सी बार पूछा जाता है। जैसे तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल, ठीक है। तो सेल यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आएगी। तो वहां जब भी अध्ययन की, जहां वर्ड जुड़ेगा अध्ययन, तो आपको सीधा सीधा वहां पे क्या पीछे मिलेगा? लॉजी। क्या मिलेगा? लॉजी। क्या करो भैया? अध्ययन कर लो जी, ठीक है। जब भी अध्ययन की बात आए, अध्ययन जब भी आए तो आप क्या बोलोगे? लॉजी, ठीक है। वो लॉजी वो देने वाला लॉजी नहीं है, ये LOGY इसे कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है। लॉगस इसका अर्थ होता है और लॉगस का मतलब होता है अपने हिंदी में अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, जिसे अपन कहते हैं स्टडी। क्या कहते हैं? स्टडी। समझ में आई बात? और आगे जो है डिपार्टमेंट का नाम तो रहेगा इसी ऑटोमेटिक। इसीलिए बहुत सी बार जैसे कि सीधा सा आ जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका को जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड के अंदर जो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, वैसे इसको साइटो कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? साइटो। और पीछे लगाऊंगा मैं लॉजी। क्या लगाऊंगा? लॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है भैया? कोशिका विज्ञान का अध्ययन है, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा भैया? क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी, ठीक है। वैसे ऐसे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वहां मैं आपको समझाता रहूंगा, लेकिन जनरली की चीज है इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया ताकि आगे मैं ना बोलूं इससे पहले आप बता दो कि सर इसके अध्ययन को अपन ये कहेंगे, ठीक है। तो इतना सा ये जो टॉपिक थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर छूट गया था, तो ये मैंने आपको अभी क्लियर करवा दिया। इतना समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करना है, बताना है कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। और वीडियो को जितने लाइक मिलेंगे तभी मुझे पता चलेगा भी हाँ आपको कितना समझ में आया है। व्यूवर्स आ जाते हैं लेकिन लाइक कम आ रहे हैं, तो जितने व्यूवर्स है कम से कम उतने लाइक होने चाहिए। इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है कम से कम 100 लाइक का रहेगा। और अपने जितने भी साथी मित्र हैं, वैसे आपको पता चल गया होगा कि रिट की जो है एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है। तो आपको पता है 26 सितंबर है,
अपना फोकस मैंने पहले किया था, कहा था कि मेरा जो फोकस है वो क्योंकि किस पे रहेगा फिलहाल, क्योंकि अभी जो साइंस काम में आनी पीटीटी में तो आनी है वैसे, लेकिन मेनली फोकस रिट है, पटवार है, कांस्टेबल है। सबसे पहले एग्जाम की डेट किसकी आई है? रिट की आई है, इसलिए फिलहाल रिट फोकस किस पे है? रिट पर। कौन सा आई भैया? 26 सितंबर। डेट क्या है भैया? 26 सितंबर आई आपकी, ठीक है। 26 सितंबर जो आपकी डेट आई है, तो ये मान के चलिए कितना टाइम है आपके पास में, पता चल गया होगा कितना टाइम है। और मैंने बता दिया अपना जो सिलेबस है वो कितने दिनों में हो जाएगा। कंटिन्यू क्लास चलेगी आपकी, बिल्कुल आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये अपनी तीसरी क्लास है, ठीक है। और इससे मतलब एग्जाम से आप ये मान के चलिए, एग्जाम से पहले लगभग ये मान के चलिए आप सितंबर में एग्जाम है, तो एक से मतलब अपने जुलाई अगस्त अपन इसको कंप्लीट करवा देंगे। आपका सिलेबस पूरा आपको 26 दिन मिलेंगे रिवीजन के लिए, उसमें अपन टेस्ट सीरीज सब कुछ चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी अपन मेगा मैराथन क्लासेस भी चलाएंगे, जिसके अंदर पूरा अपन जो है जो अपना टॉपिक उठाएंगे उस पूरे टॉपिक का जो है अपन क्या करेंगे, वापस रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए रहिए और बिल्कुल विश्वास करिए, आप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, गारंटी ले रहा हूं। अगर जिसने पढ़ लिया ना, पहली बात तो एक बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और जाए तो फिर अपन उसको क्वेश्चन को भी देख लेंगे भी कहाँ जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि आपको इतना सारा मैटर में पढ़ाऊंगा सारा, मतलब ये नहीं कि सर मर्जी आए कहीं से उठा के पेपर तो अपने 3rd ग्रेड का हो रहा है आप पढ़ा रहे हैं 1st ग्रेड का, ऐसा नहीं, ठीक है। जिस लेवल तक अपने को है भाई इतना इस लेवल तक आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं, उस सारे तरीके से। ये हो सकता है जैसे पूछ लिया कि ले लिया यहाँ पे ले लिया कि डेनमार्क और ट्रेविडनेस ने टर्फ से एक में सन पूछ लिया है, फिर बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया, इस प्रकार से पूछ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर तरीके से सवाल को घुमा घुमा के मैं आपको पूछूंगा। जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा और घुमा घुमा के पूछूंगा भी, सही, ठीक है ना। तो आपको इतना ट्रेंड कर देंगे कि चाहे कैसे भी पूछे, ठीक है ना, कैसे भी पूछे आप उसमें मिस नहीं करोगे, क्वेश्चन को आराम से उठा लोगे, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला जो टॉपिक। ये हिस्ट्री का था, मैटर समझा दिया। अब वापस जा रहा हूं मैं अपनी जो अपने पिछली वाली क्लास छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी पता है आपको? पंचजगत सिद्धांत के अंदर छोड़ी थी। वहां मैंने बोला था मोनेरा और प्रोटिस्टा संघ को समझने से पहले अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है सेल। क्या है? सेल, कोशिका। तो अपन कोशिका टॉपिक जो है, देखो कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है, कोशिका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन वापस पंचजगत के अंदर आ जाएंगे और इस पंचजगत के पांचों जो अपने जगत एवं जगत के बारे में स्टडी करेंगे। यहां आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। मिटाओ इसको, बढ़ते हैं आगे। चलो तो अब आज अपन क्या सीखेंगे? सेल के बारे में, ठीक है। और ये अपना टॉपिक चलेगा पूरा सेल के ऊपर, ठीक है। और सेल में मेनली पहले क्या सीखूंगा? जो चीज काम में आ रही है, ठीक है ना, वो चीज सीखूंगा मैं। वीडियो पुश करता हूं, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है दबा के आराम से, ताकि देखिए आपने क्लासें बहुत ली होगी, लेकिन उन क्लासों के अंदर इस क्लास के अंदर आपको रात दिन का फर्क मिलेगा, ठीक है। आराम से देखना अच्छे से, और 2 मिनट के लिए थोड़ा रेडी। हाँ, तो चलेंगे अपन कोशिका पे। और कोशिका क्या कहती है, जो कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट है जीवों का, और यहीं से अपना स्टार्टिंग चल रहा है, पढ़ रहे हैं अपन जीव विज्ञान, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब कोशिका है क्या चीज, कौन सी बला का नाम है, कैसी होती है, कैसे दिखती है, कैसे पता चला, ठीक है, और कब पता चला, किसने बताया, क्या हुआ उनके साथ में, ठीक है। ये सारी चीजें पर समझेंगे। तो टॉपिक डाल लेना है, बिल्कुल न्यू टॉपिक, सेल, कोशिका का। सर उसका क्या करें? उसको वहीं स्टॉप कर दो, नया पेज ओपन करके नोट्स के अंदर कोशिका डाल लो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आगे सेल पे चलो। सेल क्या कहती है, सेल है क्या? सबसे पहले बात करते हैं सेल है क्या, ठीक है। तो भैया जितने भी सजीव है, अब सजीव के बारे में बता दिया, 2 ही प्रकार के हैं, पादप और जंतु, ठीक है। जितने भी सजीव हैं वो आपको आंखों से, चाहे सूक्ष्मदर्शी से, चाहे माइक्रोस्कोप से, चाहे किसी भी चीज से आप देखो दिखेंगे जरूर, जैसे मैं आपको आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ,
ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये निर्जीव है, मैं सजीव हूँ। आपने आसपास जितने भी सजीव पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, वो सब सजीव है। जैसे ये दीवार जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो दीवार है, ये किसी न किसी चीज़ की बनी हुई है, श्योर है, किसी न किसी चीज़ की बनी हुई है। उसी प्रकार अपनी बॉडी, सजीव की जो बॉडी है, सभी ह्यूमन बीइंग जितनी भी बॉडी है सबकी, वो किसी न किसी चीज़ की बनी हुई है। आपको कैसा चमड़ी है, मांस है, ये है, वो है, पेड़ के अंदर लकड़ी है, पत्तियाँ है, छाल है, वो सब, हाँ वो है। लेकिन अगर उसको भी जूम करके देखो आप, या उसकी भी अगर इकाई निकालो आप, ठीक है, तोड़ते जाओ, देखते जाओ, तोड़ते जाओ, देखते जाओ, तो लास्ट में आपको, जैसे परमाणु की बात आती है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अपन, पदार्थ के अंदर वो सारी चीज़ आएगी, तो आपको एक छोटा सा, जो छोटा सा पार्ट या सबसे छोटी इकाई, इसको अपन क्या कह सकते हैं, सजीवों की मूलभूत इकाई, सजीवों की मूलभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, काम भी करती है, वर्क करती है पूरा, जैसे अपनी पूरी बॉडी वर्क करती है, उसी प्रकार से इसका भी पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। अकेला एक जीव एक कोशिका का भी होता है, और एक जीव जो है बहु कोशिकीय भी होता है। इसका मतलब ये हो गया, एक सेल अपने आप में एक पूरा क्या है, सिस्टम है, अपने आप में पूरा एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम लेके साथ में वो चलती है, ठीक है। तो सजीवों की क्या है, कोशिका क्या है, सजीवों की जो है मूलभूत इकाई है। पहले इसके बारे में बता रहा हूं, फिर इसकी खोज किसने की, कब की, कैसे की, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी चीजें बाद में देखेंगे। कोशिका क्या है, सजीवों की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई, बात समझ में आई, क्या है, मूलभूत इकाई, और आपको बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये जो है कोशिका जो है, बता दिया मैंने आपको, अपने आप में क्या है, एक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम लेके चलती, जैसे अपनी पूरी बॉडी काम कर रही है, ये एक अकेली, जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर जरूर नहीं कि सिर्फ मेरा मुख ही काम कर रहा है, आपको पता होगा कि उसमें मेरी जीभ भी काम कर रही है, अंदर से हवा भी आ रही है, कंठ में टकरा भी रही है, बहुत सारी चीज काम कर रही है। उसी प्रकार से ये जो बॉडी काम कर रही है ना, ये एक अकेली पूरी बॉडी नहीं है, अकेली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अंदर है। उन चीजों के अंदर भी अंदर देखते जाएंगे तो क्या आएगी, लास्ट में क्या आएगी, अपने पास में सेल आएगी, सेल के अंदर ही वो चीज, लेकिन सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मूल सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है, अपनी कोशिका, ठीक है। अब इसके बारे में, इसका हिस्ट्री अपन पढ़ लेते हैं भाई, इसका कैसे पता चला, किसको पता चला, क्या हुआ। तो एक महाशय हमारे, एक महाशय हैं, ठीक है, वहां से चलते जहां से इनकी खोज हुई थी, ठीक है। तो उस महाशय का क्या नाम है जिसने इस कोशिका की खोज की, तो महाशय जो है, अब बात करते हैं कोशिका की खोज, सेल की खोज, कोशिका की खोज। आप सबको पता होगा 6th क्लास के अंदर टॉपिक है सेल, और वहीं दे रखा है कोशिका की खोज किसने दी की, तो आपको पता होना चाहिए कोशिका की खोज किसने की है। बताइए जल्दी से, कोशिका की खोज जो है किसने की है, ठीक है। तो कोशिका की खोज जो है, ब्रिटिश अपने विज्ञान जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, कौन है भैया, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक महोदय ने की कोशिका की खोज। अब कैसे की बता रहा हूं आपको, ठीक है, और कब की है, कब की है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1665। डायरेक्ट सवाल आया हुआ है किसने की है, और बहुत सी बार सवाल आया है कब की है, ठीक है। लेकिन ये जो है कौन सी कोशिका थी भैया, मृत कोशिका थी। अब मैंने इसके आगे मृत क्यों लगाया वो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिका की खोज तो हुई, लेकिन ये मृत कोशिका हुई। अब समझते हैं इनकी स्टोरी, इनकी स्टोरी क्या थी। तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, तो उन्होंने क्या किया, 1665 के अंदर एक अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप लिया, एक लकड़ी की कॉर्क, जिसे अपन कहते हैं लकड़ी का गुटका, समझते हो, ये लकड़ी का टुकड़ा। अब ये तो निर्जीव है ना, ये काट दिया इसको, अपनी जो इसका मेन रूट था उससे अपन ने इसको निकाल के साइड में ले लिया, मर गया, निर्जीव हो गया, डेड सेल है ये, ठीक है ना। ये क्या है, डेड सेल, इसके अंदर डेड सेल मिलेगी अपने को। और स्लाइड बनाई, ठीक है, स्लाइड बना के देखा, तो स्लाइड बना के जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखा, वैसे में यहाँ पे पिक्चर आपको दिखेगी,
जो अपने को दिखाया गया है, इनकी बुक के अंदर ही बताया गया इस चीज के बारे में, बुक का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो जो डेड सेल है वो कैसे दिखी अंदर से, तो यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा तो इस प्रकार की उनको संरचना दिखी। किससे दिखी? मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार की संरचना उनको यहाँ पर उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि ये जो बॉक्स है, जो छत्ते के अंदर जो कमरे की तरह छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उस माइक्रोस्कोप में एक इस प्रकार से संरचना देखो, मैं बना भी देता हूं। इस प्रकार से उनको यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपको, वैसे आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। एक फिक्स्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे भी हो मैं थोड़ा सा अब कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, आपको इसके यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैं पिक्चर जो आपको यहाँ पे शो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जो है इनको यहाँ पर जो चीजें देखने को मिली हैं। चलो तो इस प्रकार से जो इनको छोटे छोटे बॉक्स जो है देखने को मिले, ठीक है। और इन महाशय ने जो है इन महाशय ने, कौन ने, किसने? रॉबर्ट हुक महाशय ने जो है इन छोटे छोटे बॉक्सों को, ठीक है, इनको कहा कोसा। क्या कहा भैया? कोसा, ठीक है, छोटा कमरा, ए लिटिल रूम, ठीक है, ए लिटिल रूम, एक ऐसा छोटा कमरा जिसमें जरूरत की सारी चीजें हैं, एक ऐसा छोटा कमरा जिसमें जरूरत की सारी चीजें हैं। क्योंकि मैंने कहा सजीवों की मूलभूत इकाई अपने आप में एक पूरा सिस्टम लेके चल रही है। आपको पता है अपन बाहर रूम लेके स्टडी करते तो उसी को ये थोड़ी पूरा बंगला ले लेंगे, नहीं, अपन अपनी जरूरत के अनुसार सारी चीजें उस रूम के अंदर सेट कर लेते हैं। उसी प्रकार से सेल के अंदर भी क्या होती है, कोशिका के अंदर क्या होती है, भी अपनी जरूरत के अनुसार सारी चीज उसके अंदर सेट रहती है। तो रॉबर्ट हुक महाशय ने उससे क्या कहा था? कोसा। क्या कहा? कोसा। उसे किस नाम से पुकारा? कोसा के नाम से पुकारा, कोसा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा, ए लिटिल रूम, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी सी? तो ये है आपका उसके अंदर दिखा था, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। किसको दिखा? किसको दिखा भैया? मेरे को दिखा, आपको दिखा, आपको और मेरे को तो अब दिखा, लेकिन सबसे पहले किसको दिखा? ये सर्वप्रथम किसने देखा है? डेड सेल। ये डेड सेल है, ध्यान रखना है, मृत कोशिका है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा वहां पे क्वेश्चन फंस जाता है, अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। सिंपल सी बात आए, सवाल आए, कोशिका की खोज किसने की, तो किसका नाम लोगे? रॉबर्ट हुक का नाम लोगे, ठीक है। लेकिन मृत आए तो भी वही आएगा, लेकिन एक नाम अगर यहाँ पे आ जाए, मृत की जगह सजीव आ जाए या जीवित कोशिका आ जाए, तब भैया ये नाम जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसकी जगह नाम दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? सेल की मैं बात कर रहा हूँ। सेल क्या है? ह्यूमन बीइंग की एक यूनिट है, उसकी इकाई है, उसकी कार्यकारी पूरी क्या मूलभूत इकाई है, ये अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्या कहा इसने? इस छोटे से कमरे को कब खोजा? 1665 में खोजा। क्या कहा? इस छोटे को कोसाकार। कोसा इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब छोटा कमरा। छोटा कमरा मतलब अपनी आवश्यकता की सभी चीज उसने ले रखी थी उस डेड सेल के अंदर, एक छोटे से बॉक्स के अंदर, जो उसने देखा मधुमक्खी के क्षेत्र में, उस छोटे से कोष्टक के अंदर, उस कक्ष के अंदर क्या सारी चीजें उसके अंदर अपने को नहीं, मतलब रॉबर्ट हुक महोदय को दिखी थी, ठीक है। तो ये है। और उन्होंने जो है, कभी कभी किताब का नाम भी पूछ लिया जाता है, उन्होंने अपना जो अध्ययन लिखा, उन्होंने जो भी अध्ययन किया उस चीज को एक पुस्तक के अंदर लिखा। इस सेल के बारे में था, सब कुछ कोशिका के बारे में था, और उस पुस्तक का जो नाम अपने को ध्यान रखना है, पुस्तक दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, पुस्तक का नाम है बेटा माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, बहुत सी बार पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम था, जिस पुस्तक के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने अध्ययन करके लिखी थी। कब किया अध्ययन, या कब देखा उन्होंने? 1665 में, ठीक है। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। क्या देखा? कोसा। कैसा? मधुमक्खी के छत्ते नुमा। क्या, किस नाम से पुकारा? कोसा। कोसा से क्या बना? ठीक है, कोश, ठीक है, कक्ष, ठीक है, जो कि फिर आगे चल के बनती है सेल। सेल का वैसे अपन मीनिंग क्या निकालते हैं? जेल, ठीक है। सेल मतलब जेल, ठीक है, लेकिन वो जेल नहीं है, ठीक है, छोटा कमरा, पूरा एक कक्ष है, ठीक है, जिसमें पूरा सिस्टम लेके चलते हैं। तो ये हमारे हैं किसके? अब यहां से मैंने मोस्ट बात आपको समझा दी कि कोशिका की बात आ जाए तो भी रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की बात आ जाए तो भी रॉबर्ट हुक, लेकिन यहाँ जीवित कोशिका की बात आ जाए, सजीव कोशिका की बात आ जाए, है ना,
तो यहाँ पर पार्टी बदल जाएगी, ठीक है, यानी ये जो खोज करता है ये बदल जाएगा, ठीक है। तो इतना सा यहाँ पे अपने को देख लिया आपने कि ये क्या होता है। अब मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, तो सारा जो है सिस्टम वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैं लेता हूँ यहाँ पर जीवित कोशिका। क्या लेता हूँ भैया, जीवित कोशिका, क्योंकि फिर बाद में जब अध्ययन हुआ तो कि जब इन्होंने बता दिया सर्वप्रथम भी कोशिका होती है, ऐसी होती है, ये चीज होती है, किताब में छाप दिया, तो लोगों ने इस कोशिका के ऊपर और अध्ययन करना चाहा। जब और अध्ययन करना चाहा तो वहां पर तुक आया। क्या तुक आया कि जब अध्ययन ही करना है, कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है, तो इस मरी हुई कोशिका को क्यों खोजा भी है, मरी हुई कोशिका को क्यों खोजा, खोजनी है, बताना ही है बारे। तो किसको बताया जाए भैया, अरे वे किसको बताया जाए, जीवित कोशिका को बताया जाए। अब जीवित कोशिका की यहाँ पर बात आ गई, और फिर जीवित कोशिका की जो खोज होगी ये तो हुई कब, 1665 में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आपको सब चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की उसके बारे में बताते हैं। इतना सा तो पता चले गया सेल क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा सेल क्या है। अभी इंट्रो करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका पूरा अस्थि पंजर पूरा खोलेंगे, कोशिका के अंदर झांक के भी देखेंगे क्या है, ठीक है। जब तक किसी की खिड़की खोल के अंदर झांकेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा घर के अंदर क्या मामला चल रहा है। तो इस घर के अंदर, कक्ष के अंदर देखना है, पहले इसकी बाहरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद अंदर खोल के भी अपन इसको देखेंगे, ठीक है। वैसे आपको कोशिका जो कि अभी मैंने बताया था, कोसा, उसकी पिक्चर आपने देख ली, और अब नॉर्मली जो सेल है कोशिका उसकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। और कोशिका कितने प्रकार की होती है ये भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, क्योंकि जीव जो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पादप और जंतु। तो कोशिका भी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये डिटेल अपन आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब एक चीज बताओ, ये जो सेल देखी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, ये पादप कोशिका थी, जंतु कोशिका थी, पादप कोशिका थी, जंतु कोशिका थी, थोड़ा माइंड लगाना। चलो अच्छी बात है, कौन सी थी, बहुत से ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि मैंने कहा कॉर्क, लकड़ी का टुकड़ा। अब लकड़ी क्या है, पादप है ना, इसलिए पादप कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, पादप कोशिका थी। चलो बढ़ते हैं आगे, जीवित कोशिका की बात आ गई। तो जीवित कोशिका की जो खोज करेगा, ये कहां पे खोज करता कौन है, चेंज हो जाएगा, यहां पर कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, ठीक है। और वो कब आएगा, उसका सन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कब आ जाएगा भैया, उसका सन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बस उसका जो नाम अपने को याद रखना है, सन याद रखना है। और वो क्या चीज थी, किसके अंदर, इसने तो लकड़ी के गुटके के अंदर, कॉर्क के अंदर देखा, उसने किसके अंदर देखा, वो चीज भी अपने को ध्यान रखना है। और वो क्या चीज थी, किसकी कोशिका थी, जीवित कोशिका है तो किसी न किसी की होगी सही, और वो किसकी कोशिका थी, ये चीज भी अपने को याद रहनी चाहिए। तो जीवित कोशिका खोज किसने की, अगर किसी बंदे को पता है तो वो बताएं। आपने देखो, मैंने जीवित कोशिका की खोज अभी नाम बताऊंगा आपको मैं, पता है तो कमेंट करके बताएं। रॉबर्ट हुक महोदय की पिक्चर मैंने आपको दिखाई नहीं, चलो ये रॉबर्ट हुक महोदय की आपकी पिक्चर, जो कि कौन है, कोशिका की खोज करता, डेड सेल के जो है खोज करता है, ये आपके कौन है, रॉबर्ट हुक महोदय, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किसके बारे में, जीवित कोशिका जिसने खोज की उसके बारे में। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो नाम बता देता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाता हूं। वो है आपके ल्यू वैन हॉक। कौन है भैया, ल्यू वैन हॉक, ठीक है। और कब हुई, ये ध्यान रखना अपने को, 1674 में। कब हुई भैया, 1674 के अंदर, ध्यान रखना है। तो ये तो बस नाम आ गया और सन आ गया, भाई कब हुई, कैसे हुई, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। जीवित कोशिका की खोज हो गई, कब हो गई, यहां हो गई। अभी किसकी कोशिका थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये माइकोप्लाज्मा था। कौन था भैया, ये माइकोप्लाज्मा था, ध्यान रखना है अपने को, ये क्या था, माइकोप्लाज्मा था, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की श्रेणी में आने वाला जीव है, बैक्टीरिया की श्रेणी में आने वाला जीव है, श्रेणी में आने वाला जीव, ध्यान रखना है। कहां से मिला अपने को ये, एज ए बैक्टीरिया कहां से मिला, तो उनकी किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब में लिखा हुआ। आपको कि सर पता नहीं कहां से तथ्य हंसी मजाक में बोल देते हैं क्या, भैया हंसी मजाक का टाइम होता है, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन जो चीज होती है वो भी आपको क्लियर बताते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यू वैन हॉक ने। कब की, 1674 में। दोनों नाम और सन भी याद करवाऊंगा, ठीक है। बढ़ते आगे, किस वो जो सेल थी वो क्या थी, वो जो कोशिका थी वो क्या थी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। आकार वाकार की बात में भी जब आएंगे तब करेंगे, पहले
खोज बता रहा हूँ, उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अपन बताएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो माइकोप्लाज्मा जो है आपका, इसके अंदर इसके बारे में इन्होंने देखा था, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके अंदर किसको देखा, माइक्रो। अब वो जो चीज़ इन्होंने ली माइकोप्लाज्मा, कहाँ से लिया था, ध्यान रखना है, बिल्कुल उनके ग्रंथों में लिखा हुआ, इनकी किताब में लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है अपनी दांतों की खुरचन से, समझ रहे हो, दांतों की खुरचन समझ रहे हो। अब वैसे आप कहोगे सर पता नहीं क्या क्या बता रहे, ये जो आप नाखून है या पिन लोगे आप, पिन से आप दांतों को जब ऐसे खुरचते हो, ठीक है, तो येलो येलो कलर का कुछ आपके कहते हुए मुंह में, जब खाना खाने के बाद अपन रात में बैठे रहते हैं तो सोते रहते हैं तो क्या बैक्टीरिया मुंह में रहते हैं, तो वहाँ से उन्होंने क्या दांतों की खुरचन से क्या निकाला और गंदे पानी से जो है 2-3 जगह से उन्होंने कलेक्ट किए चीज़, ठीक है, और फिर उसको स्लाइड बना के देखा तो माइकोप्लाज्मा इनको दिखा, ठीक है, और ये आपके आगे चल के सबसे छोटी कोशिका का दर्जा इसको मिलेगा, ठीक है, लेकिन बाद में, अभी इसको नहीं बता रहा हूँ इसलिए इसको अपन बाद में लेंगे, ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। तो अब इसको मैं आपको ये याद करवा देता हूँ। डेड सेल किया कोशिका खोज तो रॉबर्ट हुक हो गया, रॉबर्ट हुक, अपने जो माँ से रॉबर्ट हुक याद रहेगा अपने को। चलो वो तो छोटी क्लासों में भी आता है रॉबर्ट हुक, ये भी याद भी होगा भाई, आपने पढ़ा हुआ भी है भाई, कोशिका खोज, जब भी कोशिका का नाम आता है, खोज के नाम आता है तो आप रॉबर्ट हुक ही बोलते हो। या आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके सामने आज पहली बार ये चीज़ आएगी, हाँ ल्यूवेनहॉक भी होता है क्या, और जीवित कोशिका के बारे में भी बात चल होती है क्या भाई, ऐसा भी कोई मैटर अपन ने, भाई कोशिका जीवित होती है लेकिन उसने डेड सेल के बारे में, डेड सेल की खोज की थी, ये जीवित कोशिका की खोज करने वाला है। कैसे याद रहेगा, चलो याद करवा देता हूँ। देखो ये मेरे पास में एक पेन है, ठीक है, मार्कर है ये, ठीक है, माना ये पेन है और कौन से कलर का पेन है, ब्लू पेन। कौन सा है बेटा, ब्लू पेन, ठीक है, ब्लू पेन आप जेब में रखते हो, एग्जाम देने जाओगे तो जेब में रहेगा, जिससे पेन से आप जो है अपना क्या करोगे बेटा, सर्किल भरोगे, गोला भरोगे, जो आपको नंबर दिलाएगा, जब ये सवाल आएगा तो वो नंबर दिलाने वाला पॉइंट ही आपको इसका नाम याद दिलाएगा। कैसे दिलाएगा भैया, जीवित कोशिका की खोज जो है किसने की, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, तो ब्लू पेन अगर आपकी जेब में है, नीले कलर का पेन, आप उस नीले पेन को अपन क्या बोलोगे, नीले पेन को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, ब्लू पेन। क्या बोलेंगे भैया, ब्लू पेन। और ब्लू पेन से आपको याद रहेगा ल्यूवेन, क्या याद रहेगा, ल्यूवेन, ब्लू पेन ल्यूवेन, ब्लू पेन और ल्यूवेन, ब्लू पेन याद है, पेन अपने हाथ में रहेगा, ब्लू पेन याद है, इसलिए क्या याद रहेगा, ल्यूवेन, ठीक है। और ये इसका हॉक, कैप कहते हैं इसको, ये इसका हॉक, हॉक मतलब हुक, बंद करने का हुक। तो भैया जब भी जीवित कोशिका की याद आ जाए, बात आ जाए, सवाल आ जाए, तो क्या करना है अपने को, क्या करना है, ये चीज सामने आनी चाहिए, ब्लू पेन सामने आना चाहिए, ब्लू पेन सामने, तो आपको याद हो गया ल्यूवेन और ये हॉक याद हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज बताओ, कब हुई खोज इसकी, खोज कब हुई ये भी याद करवा देता हूं। चलो रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 में, 1665 में, 65 में इसमें डिफरेंस कितना है, 1665 में 1674 में डिफरेंस कितना है, कितने भैया देखना एक बार, बताना गिनती करके, कितने साल का है, 9 साल का है ना। चलो कोई बच्चा जो है माँ के गर्भ में कितने माह रहता है, 9 माह रहता है, यानी मरी हुई जो मतलब जो बिल्कुल डेड सेल है, ये बिल्कुल जो निर्जीव है वो सजीव कब हो रहा है, जो निर्जीव वो सजीव कब हो रहा है, बच्चा कब बन रहा है, 9 महीने में बन रहा है। इधर इसमें 9 साल जोड़ देने, 1665 में कितने साल जोड़ देने, 9 साल, 9 साल जोड़ोगे तो जीवित हो जाएगा, 9 साल जोड़ोगे तो जीवित हो जाएगा, 9 साल जोड़ा 1674, ये जीवित हो गया, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, रॉबर्ट हुक तो याद है, रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है, और उसको ल्यूवेन कैसे याद रहेगा, ब्लू पेन ल्यूवेनहॉक। और जीव मृत थी, मृत के अंदर अपन ने जोड़ा क्या, 9 महीने नहीं जोड़ना है, साल जोड़ने हैं, ठीक है, 1665 9 साल जोड़ेंगे 1674 हो जाएगा। ये आपका माइकोप्लाज्मा कहां से प्राप्त किया इस ल्यूवेनहॉक ने, माइकोप्लाज्मा कहां से प्राप्त किया, दांतों के खुरचन से, गंदे पानी से इकट्ठा किया है और उसको फिर अपने किसमें, माइक्रोस्कोप में जूम करके इन्होंने देखा है। तो ये आपके भैया दोनों खोज करता है, ये यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज पहले पूछा जाता था कोशिका खोज किसने की, कोशिका खोज किसने की, कोशिका खोज किसने की, ठीक है, कब की, लेकिन अब वो नहीं पूछा जाता है, अब पूछा जाता है जीवित कोशिका खोज किसने की, और ऑप्शन में दे भी देते हैं रॉबर्ट हुक, या कब की तो 1665 भी दे देते हैं, और जिसको ये चीज पता नहीं है वो कोशिका की खोज का नाम आते तुरंत रॉबर्ट हुक पे जाके टेक देते हैं अपना क्या, ब्लू पेन। जबकि याद किस रखना है, ब्लू पेन को याद रखना है, उठाना कौन सा ऑप्शन है, ल्यूवेन को उठाना है, ठीक है, और कौन सा सन उठाना है, 1674 का उठाना है, ठीक है। तो अब ये गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है, जिसने क्लास ले ली है उससे गलती
गलती नहीं होगी, उसका क्वेश्चन करेक्ट होगा। जो नहीं ले रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, जिसने नहीं देखा, नहीं सुना है, उसके क्वेश्चन ये गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, पढ़ लिया उसकी तो अच्छी बात है, यहां से पढ़े कहीं से पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, नंबर चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैसे भी आए। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अब और लेते हैं इस कोशिका की जानकारी। तो अब मैं बताऊंगा आपको कोशिका के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से। तो कोशिका जो है, अब अपन ले लेते हैं छोटी बड़ी कोशिका के बारे में। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ये भी पूछ लिया जाता है। फिर अपन कोशिका का अच्छे से अध्ययन करेंगे। और जो मैं बताना चाह रहा था मोनेरा प्रोटिस्टा का, उस पर भी पहुंचा नहीं हूं मैं। ठीक है, उस पर भी पहुंचेंगे, लेकिन पहले क्योंकि सेल अपने टॉपिक स्टार्ट किया तो थोड़ा स्टार्टिंग से ही लेते हैं इसको, बीच में से कहीं से उठा के लेने से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो मैंने लिखा हुआ है, फूल भी तिकाई है मेन चीज, इसलिए मैंने इसको लिखा ही छोड़ रखा है। तो अब मैं, ये भी मोस्ट चीज है, सबसे छोटी कोशिका को लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका सजीवों में जो भी है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका याद है, अभी बताया था मैंने आपको, सबसे छोटी कोशिका की उपाधि दी जाएगी सबसे छोटी कोशिका। कौन सी भैया, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अभी बोला अपन ने, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट है तो क्लियर करो उसको। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब उसका आकार की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसका आकार कितना है, मतलब आमाप की बात कर ले तो 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन। ठीक है, 0.1 माइक्रोन। क्लियर, समझ में तो आ रहा ना भैया। ये माइक्रोन क्या है भैया, ढूंढ लेना, वहां पे मिल जाएगा। माइक्रोन ये एक यूनिट है, मापन की इकाई है, 0.1 माइक्रोन। फिजिक्स में सब समझ में आ जाएगा, यूनिट जब पढ़ेंगे अपन, इकाइयां जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा माइक्रोन क्या है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका बताओ कौन सी है। अब आपके भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप सामने लाओगे सर। सबसे छोटी तो देखो, ह्यूमन बॉडी की भी होती है, मानव शरीर की भी आती है ना, मानव शरीर की भी आती है, और भी बहुत सारी चीजें चलती है। क्या आपको मैं इस अपने संसार की बता रहा हूँ। ठीक है, मानव शरीर की अपन जब शरीर के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी संसार की बता रहा हूँ। सबसे छोटी कोशिका कौन सी चली अपनी, माइकोप्लाज्मा। आकार क्या है इसका, 0.1 माइक्रोन। ठीक है, ध्यान रखना है, एक जो अंडा होता है, अंडा जब अपन उबालते हैं, किसी ने देखा होगा उबला हुआ अंडा, ठीक है, उसके बीच में जो एक येलो कलर का पार्ट होता है, ठीक है, वो भी एक कोशिका का ही काम करता है। ठीक है, कोशिका का पूरा येलो कलर का पार्ट एक पूरी कोशिका का काम करता है। और आपको पता है सबसे बड़ा पक्षी भैया, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है भैया, आकार में शुतुरमुर्ग। ठीक है, और उसका जो अंडा है भैया वो भी बड़ा ही होगा। और फिर उस अंडे में जो मैंने बता दिया कि वो अंडे में पीला पीतक जो होता है, यॉल्क जो होता है, वो भी क्या कहलाएगा भैया, कोशिका कहलाएगा। तो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का, उस अंडे का पीतक भी बड़ा, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका भी क्या होगी भैया, शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रहेगा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके आकार की बात करते हैं तो इसका आकार था 170 mm, मिलीमीटर। ठीक है, 170 mm इसका आकार होता है। यह सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाना जाता है। सवाल बिल्कुल जान लिख रहा हूं, नोट करवा रहा हूं, आए हुए सवाल हैं, ये चीज आई हुई है, ये चीज आई हुई है, आकार बिल्कुल आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है अपने को, ये चीज है। अब इसी के साथ साथ छोटी छोटी जानकारी और लिख देता हूं मैं, थोड़ा यहाँ पे जगह खाली कर देता हूं। ये समझ में आ गया, लिख लिया, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं मानव शरीर की। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, तो यहां पे मानव लिख देता हूं, मानव शरीर, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, और इधर से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, की मिटाने में लिखने में थोड़ा दिक्कत आता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मानव
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। देखो अलग अलग जगह सवाल जो है कि उसका आंसर जो क्वेश्चन का अलग आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो आंसर भी चेंज होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। चलो, मानव बोला है, ठीक है, नर नहीं बोला है, क्या बोला है, मानव बोला है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लगाया है, पहली बात तो सारी बातें जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ही है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है वो आपके हैं शुक्राणु। कौन सी भैया, शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म जिसे अपन कहते हैं स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है। डायग्राम में अगर आप देखना चाहोगे तो आपके सामने ये स्पर्म है, दैट इज क्लियर, जो कि किसमें पाए जाते हैं बेटा, नर के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं, लेकिन नर भी मनुष्य ही है, ध्यान रखना है। किसमें पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं और स्पर्म में ये होते हैं, स्पर्म होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कोशिका का नाम क्या है, स्पर्म, शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये आपका है अंडाणु। क्या भैया, ये अंडाणु, क्या है, अंडाणु, और ये पाया जाता है मादा में, ठीक है, मादा के अंदर ये पाया जाता है। देखो भगवान ने भी सिस्टम क्या बनाया है, एक सबसे छोटी कोशिका, एक उपाधि के लिए तो नर को चुन लिया, दूसरी उपाधि के लिए मादा को चुन लिया, यानी कि ये तो आदमी और ये औरत, ठीक है। और ये अपने जो इनके बारे में जो अपन अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, प्रजनन तंत्र का पढ़ेंगे जब भी, उसको यहाँ इन दोनों चीजों को वहां अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे मानव शरीर सबसे छोटी कोशिका, ये सबसे बड़ी कोशिका, क्लियर हो गया ना आपको। चलो अच्छी बात है, तो ये ध्यान रखना है सारी चीजें अपने को। तो ये और एक आ जाता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो मैं ऐसे बोल के बता देता हूं, जो तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका के अंदर आता है, ठीक है, सब जो कि कुछ सेंटीमीटर तक लेंथ उनकी होती है। आ जाते कभी, ध्यान रखना है। मानव शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, अब आपको कि सर सबसे लंबी है सबसे छोटी, अरे बावड़ो सबसे छोटी फिर आ जाएगी ना, ये भी लेंथ में आपको चित्र में दिख रहा होगा। शुक्राणु कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, लेंथ में दिख रहा है ना, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। और मोटाई में तो वैसे अंडाणु दे ही दिया, और लेंथ के अंदर मैंने बता ही दिया। कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं और इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। समझ में आई बात। चलो, न्यूरॉन का भी आप डायग्राम देख सकते हो। वैसे अपन जब तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे, अपना सिस्टम पढ़ेंगे, सारे सिस्टम 8-9 जितने अपने सिस्टम सब पढ़ेंगे, उसके अंदर सारा अच्छे डिटेल से समझाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है बेटा केवल इनकी नॉर्मल जो फैक्ट है वो फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल उठा के क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और 2-3 बातें, जो जूट, सन, ये जो पादप हैं, जूट के रेसे निकलते हैं, सन के भी रेसे निकलते हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है ये भी लंबी होती है। देखा होगा आपने, रेसे होंगे तो वो एक रेसे के अंदर भी कोशिका होती है, लंबी कोशिकाएं होती है तभी वो रेसा बनता है, इसलिए वो जो है पादप के अंदर भी वो भी लंबी कोशिकाओं के अंदर मतलब आती है, कैटेगरी के अंदर आती है। और अपनी जो बॉडी है उसकी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां जब मैं आपको पेशी पढ़ाऊंगा, आपको पेशी उत्तक पढ़ाऊंगा, तब आपको पेशियों का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, ढांचा दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि उनकी जो सेल है ना, उनका जो सेल हो किस प्रकार से लंबी है, साकित है। तो मानव शरीर के अंदर भी साकित में थोड़ी लंबाई के अंदर वैसे तंत्रिका कोशिकाएं आती है, उन कोशिकाओं को भी लिया जाता है, पेशी कोशिकाओं को भी साकित के और लंबी के अंदर लिया जाता है। बाकी फैक्ट जो है 3 फैक्ट आपके सामने हैं ह्यूमन बॉडी के, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, मानव शरीर सबसे छोटी, मानव शरीर सबसे बड़ी और मानव शरीर की सबसे लंबी, ये आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना सा ही, क्योंकि क्लास में लंबी हो जाएगी फिर दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी, मेरे को भी इसको अपलोड करने में, सारी चीज़ें करने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आज की क्लास को यही विराम दे रहा हूँ। एक पॉइंट बताऊंगा सिर्फ, और फिर अगली जो क्लास है कल लेके अपन, और कल आपको जो मेन बताना था मुझे, क्योंकि आज इसकी ये मान लीजिए स्टार्टिंग, सेल की स्टार्टिंग के अपन के अंदर ही अपने को टाइम पूरा हो गया। मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि
सेल, जो सेल है, क्योंकि अपन सेल पढ़ रहे हैं तो मेन पॉइंट है सेल का अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन। कभी बहुत सी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का जो अध्ययन अभी बताया था मैंने आपको, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, लोकस मतलब लॉजी मतलब अध्ययन, इसलिए कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को मैंने कह दिया, उस टाइम कह देता, इसको अपन कहते हैं साइटो, और पीछे क्या लगाओगे आप, लॉजी। क्या लगाओगे भैया, लॉजी, दैट इज क्लियर। क्या लगाओगे, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान है, कोशिका का अध्ययन, साइटो, ठीक है, साइटोलॉजी, दैट इज क्लियर। ये ध्यान रखना है, ये भी मस्ट है, थोड़ा सा क्या है, अब अध्ययन पूछ लेगा तो इंपॉर्टेंट आना ही है तो, ठीक है। तो ये आपके सामने है कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट चीजें। और अब अगली क्लास के अंदर अपन जो है अपने जो मेन चीज है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के दो टाइप वो समझाऊंगा मैं कि क्या होता है। उससे अपना मोनेरा प्रोटिस्टा जो संघ है वो पूरा जगत जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन जो है पूरा सेल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही अपन पंचजगत सिद्धांत पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपके इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जो चीज़ समझ में आई है उस पर कमेंट करना है, नहीं समझ में आए उस पर भी कमेंट करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं सभी के पास से पहुंच जाएं, ठीक है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना है आपको कमेंट के अंदर, ताकि हमें उससे क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे तरीके से इस चीज़ों को आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास जो है क्रिएट करके करेंगे और अच्छे से अच्छा सिस्टम आपको और जो जितना भी आपके स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ठीक है। और कंटिन्यू आपको जो है सिस्टम से आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बाकी हम भी प्रोवाइड कराएंगे, बाकी आपको जो है अपने हिसाब से अपने तरीके से जो है नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स।